कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया जाता है कि जो अब शिक्षक हैं उन्हें टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा और इसमें जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको भी इस टेस्ट को पास करना होगा, जिसके पास से ही शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिलती है और शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना होता है कि इस तरह से उनकी योग्यता पर सवाल खड़े करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके बाद देखने को मिलता है कि जितने भी शिक्षक संगठन है उनके द्वारा इन सारी चीजों का विरोध किया जाता है और विरोध का परिणाम ये निकलता है कि सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है। लेकिन शिक्षकों का यही कहना है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं हो जाता है तब तक ये ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांगों को उठाते रहेंगे। जिसके बाद देखने को मिला कि ज्ञापन पत्र सौंपने के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद अब एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तारीखों पर अलग अलग शिक्षक संगठन अपना दमखम दिखाने वाले हैं। और ऐसे में शिक्षकों का ये भी मानना है कि अगर सभी शिक्षक एक साथ आ जाएंगे तो कुछ अलग ही असर इसका पड़ने वाला है। फिलहाल तो अभी यही तैयारियां की जा रही है कि सभी शिक्षक संगठन एक साथ आ जाएं। वही दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों का यही कहना है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं हो जाता है तब तक उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी मनोज जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मनोज जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, जैसा कि देखने को मिला है कि इस वक्त पर जो सभी शिक्षक हैं वो आगे के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं और देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा कार्यक्रम आगे चलकर रखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया गया था टेट अनिवार्यता के लिए। इसके विरोध में शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की, किस तरह से ये कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि अब शिक्षक कई ग्रुपों में बटा हुआ है, कई संगठन जी। तो हर संगठन की अपनी मर्यादा है। हम लोग तो अभी भी प्रयासरत हैं कि सारा एक साथ हो जाए। जी जी। और 1 से 19 के बीच में जो है संसद चलनी है। जी जी। तो सब एक साथ हो जाए और जब संसद चल रहा हो तो जैसे अब 4 संगठन 4 दिन कर रहे हैं। जी जी। तो चारों संगठन मिलके एक करें और एक ही साथ हफ्ते भर का धरना रख दें। जी जी। ताकि सरकार पे भी फर्क पड़े। अभी तो हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। जी। यदि संभव हुआ तो हुआ, नहीं संगठनों की अपनी व्यवस्था है, जैसे वो चल रहा है शिक्षक वैसे चलेगा। जी। मनोज जी, तो क्या कुछ असर पड़ने वाला है इस कार्यक्रम के बाद, क्योंकि सभी शिक्षक एक साथ आ रहे हैं, पूरे देश के शिक्षक इस बार एक बैनर तले आने वाले हैं, तो क्या इसका कुछ दबाव सरकार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा? सरकार के ऊपर तो जो दबाव पड़ना था वो पड़ चुका है। जी जी। केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान भी आ चुका बिहार चुनाव के मद्देनजर जी। कि वो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। जी। और टीटी का जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है उस पर सरकार विचार करेगी। जी। लेकिन फिर भी हम शिक्षक हैं तो हमें अपना काम तो तब तक जारी रखना है जब तक कि आर्डर वापस न हो जाए। जी। मनोज जी, जो ये कार्यक्रम होने वाले हैं आगे चलकर, इसको लेकर आप अभी अपने सभी शिक्षक साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षक साथी जिस भी संगठन से जुड़े हैं निष्ठा के साथ जुड़े रहें और इस धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी। क्योंकि यह हमारे भविष्य का मामला है। जी। अब 50 साल की उम्र में अगर कोई कहे कि हम पेपर दें तो देखिए हमारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा है। जी। लेकिन हमारी स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनको नहीं देखा गया है। 50 साल के ऊपर का जो भी शिक्षक है सभी नीट की दवा खा रहे हैं, शुगर की दवा खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, डायबिटीज की दवा खा रहे हैं। तो अब ऐसे में आदमी का मेमोरी पावर कमजोर हुआ है। जी। और छुआ ना हो लेकिन मेमोरी पावर कमजोर हुआ है। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हम अपना मोबाइल किस पॉकेट में रखें। जी। और ऐसी स्थिति में अगर हमसे ये कहा जाए कि आप पेपर दें और उसको पास करें, चलिए हम नहीं कहते कि हम पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मान के चलिए आपके 50% लोगों के लिए तो समस्याएं हो जाए। जी जी। तो यह उचित नहीं है, इसको हर हाल में वापस होना है और इसके लिए हम शिक्षकों को ही संघर्ष करना है। जी। मनोज जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।